नमस्कार दोस्तों, गुजरात का सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई की और यह सिलसिला पिछले 2 दिनों से चला आ रहा है। दोस्तों, मैं मारपीट की तमाम तस्वीरें तो आपको नहीं दिखा सकता, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या बयान दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर एक आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता को बेरहमी से सड़क पर पीटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसके पीछे कथित तौर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का हाथ है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर देखिए। इन गुंडों लफंगों को खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, देश भर में गुंडागर्दी कर रखी है। ऐसे देश आगे बढ़ेगा। ये लोग कभी आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें राजनीति के लिए बेरोजगार गुंडे और लफंगे चाहिए। सभी देशभक्त युवाओं को इनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल यहां 2 चीजों के जरिए हमला बोल रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को गुंडों और लफंगों की पार्टी बता रहे हैं और साथ ही देशभक्ति का तड़का भी दे रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि तमाम देशभक्तों को जुड़ना होगा और इस पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की गुंडई के साथ कोई नहीं हो सकता। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जहां भाजपा की इस कथित गुंडई पर हमला कर रहे हैं, उनका दूसरा निशाना इस शख्स CRR पाटिल पर है, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं और सुपर चीफ मिनिस्टर कहे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई CRR पाटिल जो हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो तो महाराष्ट्र की है, तो फिर वो गुजरात में क्या कर रहे हैं। और CRR पाटिल के पूरे करियर में जो सो कॉल्ड दाग हैं, और वो दाग जैसे कि आप जानते हैं भाजपा के हिसाब से अच्छे हैं, एक वो विज्ञापन भी है ना, दाग अच्छे हैं, उसको लेकर वो हमला बोल रहे हैं। मैं आज कार्यक्रम में आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि ये शख्स जिग्नेश मेवानी जो हैं, वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताबड़तोड़ हमला बोला है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात भाजपा पर। आपको अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना होगा। मगर अभी मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने वो जो पिटाई की तस्वीरें हैं उस पर क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। बीजेपी दंगाइयों, गुंडों और लफंगों की पार्टी है। भाजपा कभी भी आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार नहीं देगी, क्योंकि इन्हें अपनी नफरत वाली राजनीति के लिए गुंडे और लफंगे चाहिए, जो इनके एक इशारे पर शिक्षा रोजगार की बातें करने वालों को पीटने के लिए लाठी और बंदूक जो है वो उठा लें। और जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था, उसके अंदर भी उन्होंने CRR पाटिल पर हमला किया। मगर यह तस्वीर आम आदमी पार्टी ने किया है कि किस तरह से वहां पर पुलिस जो है बर्बरता कर रही है आम आदमी पार्टी पर। उनका क्या आरोप है आपके स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल की सफल जनसभा के बाद बीजेपी को डर के मारे चढ़ी कपकपी। सूरत के आम आदमी पार्टी पार्षदों पर बीजेपी गुजरात के अध्यक्ष CR पाटिल ने करवाया लाठीचार्ज। बीजेपी भूल गई है कि आपके देशभक्तों ने तानाशाही सरकारों की लाठियां खाकर ही दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है। अब गुजरात की बारी है। क्या यह आम आदमी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है? और अगर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है तो क्या इसका नुकसान कांग्रेस को होगा? इसकी चर्चा हम आगे करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले देखिए CRR पाटिल पर अरविंद केजरीवाल किस तरह से हमला बोल रहे हैं। एक चीज मेरे मन में खटक रही है जब से मैं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है गुजरात का? CR पाटिल। CR पाटिल वो कहां का रहने वाला है? महाराष्ट्र का रहने वाला है। महाराष्ट्र बीजेपी वालों को 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में एक अध्यक्ष बनाने के लिए आदमी नहीं मिला। इतनी बड़ी बेइज्जती गुजरात के लोगों की। भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष बनाने के लिए 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में से काबिल आदमी नहीं मिला इन लोगों को। इससे बड़ा अपमान किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। महाराष्ट्र से चलाएंगे ये लोग गुजरात, महाराष्ट्र के आदमी से गुजरात चलाएंगे ये लोग। गुजरात की जनता ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव को क्रांति में बदल दो। इस बार चुनाव नहीं होगा,
इस बार नए गुजरात की नींव रखी जाएगी दोस्तों। भारत माता की जय जोहर, जय जोहर। उधर दोस्तों, ये शख्स जिग्नेश मेवानी आखिरकार रिहा होकर बाहर आ गए। आप जानते हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने नाथुराम गोडसे का जिक्र किया था, प्रधानमंत्री से गुजरात में शांति की अपील की थी और इस मुद्दे पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। असम पुलिस उन्हें उठाकर ले गई, एक विधायक को। और बात वहां नहीं रुकी। जब उन्हें पुलिस ने बेल दे दी दोस्तों, उस बेल के बाद उन्हें फिर जो है जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन पर आरोप यह लगाया गया कि इन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की। और जब यह मामला अदालत के सामने आया तो उन्होंने कहा कि असम पुलिस का पूरा मामला वाहियात और बोगस है और हम उसे स्वीकार नहीं करते। नतीजा, उन्हें जो है रिहा कर दिया गया। आज जब जिग्नेश मेवानी रूबरू हुए पत्रकारों के जरिए तो उन्होंने एक एक करके भाजपा की पोल खोली। किस तरह से, मैं चाहूंगा आप भी सुनिए। सबसे पहला मेरा सवाल है कि गुजरात में पिछले 8-10 सालों के दौरान 2-4 नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं। 1-2 नहीं, 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। गुजरात में मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया। आई रिपीट, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1,75,000 करोड़ है। उतना ड्रग्स पाया गया जिस मुंद्रा के पोर्ट पे यदि आपके घर में 10 ग्राम भी ड्रग्स पकड़ा गया, पत्रकार साथियों, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गौतम अदानी साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। गुजरात भाजपा की एक दलित समाज की महिला कार्यकर्ता ने भाजपा के सिटिंग मंत्री के खिलाफ बलात्कार करने का, लगातार बलात्कार करने का इल्जाम लगाया। दिस इज डिस्कस्ड इन द असेंबली ऑफ गुजरात। गुजरात की विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया। उस मामले में पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं। इस देश में धर्म संसद के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाय के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई जांच नहीं होती। कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालों को, फिर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, जांच नहीं होती, एफआईआर नहीं होती। और मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पीएमओ में बैठे गोडसे के भक्तों ने इतने संगीन 2 एफआईआर मुझ पर कर दिए। व्हाट डज इट शो? ये क्या दिखाता है? आपने देखा, इसमें उन्होंने ड्रग्स का जिक्र किया, अडानी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, यानी कि किस तरह से जिग्नेश मेवानी उन्हें घेर रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है जो अपनी बोली से लोगों को इंस्पायर कर सकें। मगर दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश चुनावों के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच जाते हैं रोड शो करने के लिए। गुजरात पर उनका फोकस बदस्तूर जारी है, मगर कांग्रेस को क्या करना है गुजरात के अंदर कोई नहीं जानता है। उन्होंने अपनी चुनावी कैंपेनिंग भी अभी शुरू नहीं की, जबकि आप जानते हैं आप विपक्ष में हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क शायद 10-5 सीटों का था। और अगर उस वक्त मणिशंकर अय्यर ने वो नीच वाला बयान ना दिया होता तो शायद बीजेपी जीत भी जाती, क्योंकि उन्होंने जैसी वो बयान दिया था, आपको याद होगा कि गुजरात के कई समाचार पत्रों ने एक झूठी खबर का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया कि मणिशंकर अय्यर ने, यानी कि कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री की जाति पर हमला बोला है, जबकि वो जानते हैं उन्होंने हमला दरअसल प्रधानमंत्री पर किया था। वो जो नीच शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया भी था तो प्रधानमंत्री के लिए किया था, और उसकी सहानुभूति पर सवार होकर भाजपा किसी तरह से जीत गई। फर्क दोनों के बीच में बहुत कम था।
कायदे से पिछले 5 सालों में कांग्रेस को बहुत एक्टिव होना चाहिए था, मगर उसकी हालत गुजरात के अंदर बद से बदतर हो रही है। जिग्नेश मेवानी जो कि विधायक हैं, वो कांग्रेस की मुश्किलों का जवाब हो सकते हैं। आज जिग्नेश मेवानी उग्र तेवर में थे। उन्होंने किस तरह से हमला बोला, उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ शांति की अपील की थी, और उन्होंने चुनौती भी दे डाली नाथुराम गोडसे को लेकर प्रधानमंत्री को। क्या कहा उन्होंने, खुद सुनिए। मैंने केवल यही कहा कि गुजरात के हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल, इन 3 जगह पर जहां पर कम्युनल टेंशन हुआ है, कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, तो चूंकि जब प्रधानमंत्री गुजरात से है और वो गुजरात के दौरे पर है, गुजरात आने वाले हैं, तो मैं उनको विनती करता हूं कि महात्मा का मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी साहब, इस कम्युनल इश्यूज को देखते हुए आप जब गुजरात आ रहे हैं तो प्लीज शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें। मैंने उनको यही अपील किया है कि आप गुजरात की जनता को कहें कि दंगा फसाद ना हो, पीस और हार्मनी मेंटेन करिए। क्या इस देश में शांति और अमन बनाए रखने का अपील प्रधानमंत्री करे, यह कहना कौन से कानून के तहत ये ऑफेंस बनता है? और यदि उनको तकलीफ मिर्ची इस बात से लगी कि मैंने यह कहा कि गोडसे के भक्त है, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि भैया लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के गोडसे मुर्दाबाद का नारा एक बार लगा दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज जो भी सब्जेक्ट पे इस देश के न्यूज चैनल्स में डिबेट हो, वहां भाजपा के सारे पत्रकार कहे कि गोडसे मुर्दाबाद, तो वो सवाल ही नहीं रहेगा। लेकिन आप शांति और अमन का अपील नहीं करना चाहते। दोस्तों, जो भी हो, गुजरात के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में नगरपालिका के जो नतीजे आए थे, उसमें पहले नंबर पर बीजेपी थी, दूसरे पर आम आदमी पार्टी और तीसरे पर कांग्रेस थी। मगर वो शहरी चुनाव था। ग्रामीण इलाकों में अभी भी कांग्रेस का दबदबा कायम है। ऐसे में क्या शहरों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, या फिर कांग्रेस 2013 में जिस तरह से उसने दिल्ली में चमत्कार किया था, या बाद में 2015 में किया था, क्या उसी तरह का चमत्कार वो गुजरात में भी कर सकती है? क्या अब भी कांग्रेस अपनी स्थिति में सुधार लाकर ये चुनाव जोरों से लड़ सकती है, दमखम के साथ लड़ सकती है? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ग्रामर बिल्कुल साफ है, उनका अंदाजे माया बिल्कुल साफ है। गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, उनके अंदाजे बयां में कोई फर्क नहीं आने वाला है। वो वही प्रोपेगेंडा जारी रखेंगे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को भड़काओ, हिंदू को डराओ, वो सब चलता रहेगा और उसका उन्हें फायदा भी मिलेगा, क्योंकि देश की जनता का आजकल मूड ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये कह रहा था कि वो तो अपना अंदाजे बयां जारी रखेंगे, मगर क्या आम आदमी पार्टी के पास ऐसा तुरुप का पत्ता है कि वो बीजेपी और कांग्रेस को पटखनी दे सकें? क्या कांग्रेस के पास अब भी वक्त है कि वो पलट के एक कमबैक कर सके? ये तमाम सवालात हैं। 1 साल से भी बहुत कम का वक्त रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है, आम आदमी पार्टी भी जमीन पर उतर रही है, कांग्रेस फिलहाल नदारद दिखाई दे रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।